हाँ जी राजेश जी। सर आप अनम्यूट करो अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो सर हमें सबसे पहले इसके अंदर रिकॉर्डिंग ऑन है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो फ्लोर प्लान है ना, उसको मैं अपने पास फोल्डर में डाल रहा हूँ। और आपकी बेसिकली अभी इसकी ग्रिडिंग करेंगे 8, 16, 32 देवता वास्तु में, ठीक है जी। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, मैं बेसिक काम तो आपका सारा करा दूंगा, ठीक है। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना इस कोर्स को, वैसे वैसे आप कुछ कुछ रेमेडीज अपने आप भी कर सकते हो। तो आइडिया ये है आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। और हम जो ये कोर्स का तरीका भी ऐसा निकालेंगे कि मैं आपको हर जोन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको हर सोल्यूशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग के पास थोड़ी सी एनर्जी होती है कि भाई ये पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने जितनी भी हमारे पास एनर्जी है ना, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, हमने उस एनर्जी को लगाना है अपनी सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमने पीएचडी नहीं करनी है, हमने रिजल्ट लाने हैं, ठीक है। जैसे आईआईटी में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट की रिसर्च पढ़ते हैं, उस पर रिजल्ट पढ़ के वो 1-1.5 करोड़ की नौकरी, 25 लाख की नौकरी साल की उन्हें मिल जाती है। वो साइंटिस्ट उतने पैसे नहीं कमा पाता जिसने वो थ्योरीज वगैरह बताई हो। लेकिन वो बच्चा जो आईआईटी से पढ़ के निकलता है, उन्हीं साइंटिस्ट का ज्ञान वो आगे जाके उस ज्ञान को लगाता है। तो पैसे ज्ञान में नहीं है, पैसे ज्ञान को लगाने में है, ठीक है जी। तो अब आप ये मत सोचना मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, ये कैमरा स्ट्रेट है, पर मेरे पास यहाँ 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 और यहाँ स्क्रीन्स हैं। तो मैं इसलिए अगर इधर उधर देखूं तो ये मत सोचना कि मैं आप पे ध्यान नहीं दे रहा, मेरा पूरा ध्यान आप पे ही है। तो हमने ये आपका फ्लोर प्लान आ गया हमारे पास, और आपकी जो लोकेशन है वो हम गूगल अर्थ पे डाल देंगे। तो आप यहाँ पे ये साथ साथ अपने अपने खुद के घर की जो डिग्री निकालनी है वो सीख जाओगे। तो जो आपने मुझे लोकेशन दी, वो लोकेशन मैंने, आपने गूगल मैप खोला तो ये मैंने ये आपकी लोकेशन के लिंक को दबाया तो ये गूगल मैप का ये लिंक खुल गया। इसमें आप यहां से लोकेशन कॉपी कर सकते हो। मैंने यहां से लोकेशन कॉपी करके ये गूगल अर्थ में टाइप कर दी, मतलब कॉपी पेस्ट कर दी। और अब ये लोकेशन हमारे पास आ गई है। अब इसको हम थोड़ा और डीप करेंगे तो ये आपके घर की लोकेशन आ गई है। यही है जी आपका घर, आप पहचान पा रहे हो? राजेश जी अब बताइए, बोलिए जरा, ये यही है आपका घर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी अब आ रही है। हाँ सर, यही है। ठीक है जी। तो अभी तक भी आपने, जब मैं कुछ बोल रहा था, कुछ बोला होगा तो वो अभी मतलब यहाँ पे आया नहीं। ये आपकी प्रॉपर्टी है जी वो नहीं सर, उसके उसके पीछे वाली। ये वाली? हाँ हाँ, ये कॉर्नर। ये कॉर्नर है? ये अब सर ये नहीं ये बोलना है, क्लाइंट भी आपको ये और वो बोलेगा नहीं, आपको ये धीरे धीरे कर्सर को मूव कराना है। तो ये वाली ये जगह है, ये सर, इसी में नीचे फर्स्ट आपका फ्लोर, घर है। फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ सर। तो ये जो बिल्डिंग के ऊपर ये जो छत्ती है ना, ये आपकी पैरेलल होगी। तो एंट्रेंस यहां से है या यहां से है? एंट्रेंस आगे से सर। इधर से नहीं, या यहां से? आगे, वहां से नहीं है सर, वो साइड में। हाँ, ये थोड़ा और आगे, आगे थोड़ा आगे, उधर नहीं, उधर नहीं। ये जो इधर से ऊपर ये दिख रहे हैं, कहाँ चीज? पैरापेट के ऊपर बीच में जो ओपन स्पेस दिख रहा है ना सर, वहां से एंट्रेंस है। ये ओपन स्पेस कह रहे हो?
नहीं नहीं, ये साइड में, ये तो वो छत है वो। अच्छा, ये हाँ, ओपन स्पेस। ये बीच में, ये पैरापेट के ये साइड में, वो वाटर टैंक और उसके बीच में जो जगह है ना सर। सर वाटर टैंक नहीं, अब ये देखो इधर, इधर से एंट्रेंस है। आपका घर से थोड़ा और आगे लिए, ये बाजू लिए, वहां पे नहीं सर, इधर ही, यही फ्लैट में, इतना ही फ्लैट है ये जो एल दिख रहा है ना, जो एल पैरापेट दिख रहा है। ये हाँ एल। उसके, हाँ ये नहीं है, उसके बीच में जो ओपन जगह है ना वो। यहाँ पे ओपन जगह ये है बीच में। नहीं नहीं, इधर कह रहे हो? ये हाँ, ये उसके आगे थोड़ा सा स्लाइडली आगे, ये आगे इस ये तरफ। वॉल हो गया। नहीं नहीं सर, ये उसके अभी कैसे बताऊँ आपको, कर्सर से अभी है ना, बस जो ओपन, अभी जो कर्सर है ना आपका, ये वॉल दिख रही है, जिधर वॉल नहीं है वो जगह पे एंट्रेंस है। वॉल इधर नहीं है ना, अभी ये खाली जगह है। नहीं ये नहीं सर, वो बीच में टेरेस पे, ये इधर। उसके आगे थोड़ा सा इधर। एक और तरीका निकालते हैं अभी। ये आपका फ्लोर प्लान है जी, ठीक है। जी सर, हाँ, तो जिधर एन लिखा है ना, ये आपने जो एन लिखा है, एन जो इस तरफ एस, है। देखिए सर, ई एस और डब्ल्यू ये दिखा है ना, वो अपना पैरापेट दिख रहा है, एल। ये एल है, ईस्ट साइड में ये एल है। ईस्ट साउथ और वेस्ट ऐसा लेके जो जा रहा है ना, वो पैरापेट है, और एन पे उधर कुछ भी नहीं है, जो ओपन एरिया है। सर ये जैसे मैप रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ है, यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ से नॉर्थ। पहले तो ये बताओ, यही वाला एल है ना आपका फ्लोर? ये एल, हाँ ये एल है, ये जो कॉर्नर है लास्ट वाला वो साउथ आ रहा है, अब ये देखो आप बस पहले ये तो कि साउथ है, ये वाला जो ये साउथ, प्रॉपर्टी है, हाँ ये सर, साउथ। हाँ ये साउथ है हाँ आपका, जिसे कहते हैं ना विदिशा प्लाट है, एग्जैक्टली 45 डिग्री पे घर है आपका। जी सर, तो ये हमने माप लिया, तो इसका आपने क्या करना है जी, इसका आपने स्क्रीनशॉट मैं आपको भी दे रहा हूं। ये किसी का भी काम करेंगे तो पहले ये लाइन, ये मतलब बेसिकली डिग्री निकालेंगे आप, ठीक है। जी सर, हाँ कोई ना कोई आपको लाइन मिल जाएगी, ये वाली या ये वाली जो क्लियर दिख रही होगी, इस पे डिग्री मिल जाएगी आपको। हाँ सर, और प्रैक्टिकली 1-2 डिग्री का फर्क नहीं होता, ठीक है। बहुत ही मुश्किल होता है कि भाई 1-2 डिग्री का कोई फर्क नहीं होता। ये आप इसको, सो बराबर, ये आपको कुछ 45 डिग्री पे आ रहा है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इससे क्या है कि ये आपको याद रहेगा, तो दोबारा दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा। ये 45 डिग्री पे घर है, ये हमारे को क्लियर हो गया। ओके सर, ये कॉपी करके मैंने आपको डाल दिया, और जब मेरे पास जो क्लाइंट आता है उसका मैं ये अपने पास भी सेव कर लेता हूँ इसको। ये स्निपिंग टूल है, और ये गूगल अर्थ है जो सिर्फ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ही चलता है। ओके तो सर, आपको लैपटॉप वगैरह लेना होगा। और जैसे मैंने अभी आपका ये जितने भी क्लाइंट्स हैं, वैसे ही मैंने आपका यहाँ पे ये डाल लिया, गूगल अर्थ प्रो। तो ये मेरे पास आपका इकट्ठा हो गया, ठीक है जी। अब जी ये सर, देखिए हमने, अब हम आपकी ना फोटो पे बिंदास काम कर सकते हैं। ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है वो यही वाली लाइन है ना? अभी जो लाइन आपने खींची वो ईस्ट और साउथ की लाइन है। ईस्ट और साउथ के बीच की लाइन है, हाँ, ईस्ट से लेके साउथ तक की लाइन है वो। ये वाली लाइन है फिर। यानी आपका घर इस वाले नक्शे को, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं बढ़िया। जैसे आपके साथ ये कंफ्यूजन आ रही है ना, हाँ सर, तो इसको दूर कैसे करें कस्टमर को? मतलब जब तक कस्टमर को आपके साथ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक वो उसका डाउट में रहेगा, और जैसे कस्टमर डाउट में आया वो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपको ये दिखा रहा हूं कि आपके साथ कॉन्फिडेंस में कैसे आए, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपका घर पहली बार देख रहा हूं,
जी सर। और आप शायद कस्टमर भी पहली बार ही गूगल अर्थ देखेगा अपना। हाँ सर। तो हमें क्या करना है कि सेम पेज पे लेके आना है दोनों को। सेम पेज पे माने कि हमने, भाई उसको लगे कि हाँ भाई मेरी बात सुनी जा रही है, जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये अपनी अपनी मार रहे हैं, उसकी हमने बात समझनी है। और हाँ सर। ये जब विदिशा प्लॉट आता है तो ज्यादा दिक्कत होती है। विदिशा मतलब कि जो 15 डिग्री से 65 या 75 डिग्री तक वो घर घुमा हुआ, 0 डिग्री नॉर्थ पे नहीं है, 45 डिग्री नॉर्थ पे है, तो आपका एग्जैक्ट विदिशा है। जी सर। 15 से 45 डिग्री ना? हाँ, 15 से 75 डिग्री तक वो विदिशा कहलाता है। तो अब मैं, ये देखो, ये आपकी हमने प्रॉपर्टी निकाल ली थी अभी। अब ये मैं दोनों कैनवा पे अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि कस्टमर को समझाना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई, जी सर। और ये हमने आपका जो भी गूगल अर्थ से देखा वो आ गया। जी सर। अब आप कह रहे हो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन मारी है वो इसकी लाइन है, यही कह रहे यस हो सर। ना आप? बराबर बराबर सर, हाँ। अब मुझे क्या करना है कि इसको 45 डिग्री में घुमा दिया। यस सर, यस सर। अब ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, सॉरी ये वाली लाइन, जी। और ये वाला बराबर। घर अब मैच हो गया, क्योंकि मेरे पास डिग्री आ गई ना, 45 डिग्री आपने आ गई, तो ये मैच हो गया आपका। जी सर, यस। बराबर। बराबर, अभी परफेक्ट हुआ। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो बड़े मजेदार चीज है। इससे मतलब टोटल क्लैरिटी आ जाएगी कस्टमर को। जी मतलब सर। कस्टमर कह सकता है कि यार ये फटाफट कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, उसको टोटल क्लैरिटी आ जाएगी। करेक्ट। जी सर। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो घर है, हमने जब गूगल अर्थ पे निकाला है तो ये नॉर्थ बिल्कुल सीधा है। ठीक है जी, जी ये सर। नॉर्थ है। ये आपने नॉर्थ ऊपर लगाया ना ये, बराबर, हाँ, वो पॉइंट नॉर्थ है। तो ये भी ऊपर बिल्कुल सीधा नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, आपने भी सीधा ऊपर नॉर्थ पॉइंट किया हुआ है। तो अब आपको पूरी क्लैरिटी आ गई कि ये नॉर्थ, और ये हमारा नॉर्थ है, जबकि ये एग्जैक्टली नॉर्थ नहीं है। अभी हम इसको सॉफ्टवेयर पे करेंगे, पर प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, चलेगा? जी सर। बराबर। यस सर। हाँ सर। अब क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उस पे जो प्रॉपर्टी है वो घूमती है, घूमती है मतलब कि, मतलब हम जब भी सॉफ्टवेयर में प्रॉपर्टी देखेंगे वो हम ऐसे देखेंगे। ओके, यस सर। क्योंकि अब ये जो जाएगी प्रॉपर्टी, आपका जो साउथ ईस्ट वाला है ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। बराबर। जी सर। क्लियर है? हाँ सर। अब ये सॉफ्टवेयर आता है वास्तु का, ठीक है। अभी शुरू में हम इसको क्या कहते हैं, इसके लाइसेंसेस और ले लेंगे, ठीक है। कंपनी से बात कर लेंगे कि भाई हमारे जो लोग हैं अभी शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम कुछ लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे। और जैसे यूजेज बढ़ जाएगा तो हर बंदा अपना अपना लाइसेंस ले लेगा। जी सर। तो इस लाइसेंस में अच्छी बात यह है कि ओटीपी आता है, तो ये लाइसेंस आपने किसी को आईडी पासवर्ड दे भी दिया तो भी वो यूज नहीं कर सकता, ओटीपी मांगता है हर बार। ओके सर। तो काफी जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो वास्तु में हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आपका नाम डाल दिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में डाल देता हूँ, फ्लैट हो गया आपका। बेसिकली कोई एक नॉर्मल नंबर डाल दिया, क्योंकि हर कस्टमर की डिटेल यहाँ पे हमने नहीं डालनी, तो हमने एक कोई नंबर ले लेते हैं, वो डाल देते हैं, ठीक है जी। अब जी ये सर। आपकी फोटो यहाँ पे अपलोड होगी। हाँ सर। अभी हमने दिखा था कि नॉर्थ इस तरफ जा रहा है, तो हम इसको
रोटेट करके तो अभी हमने ये कैनवा में बनाया था, ये नॉर्थ इधर आ रहा था, हाँ साउथ सर। ये, और नीचे हमने इमेज देख ली थी कि हमारा नॉर्थ इस साइड है, हमने ये वाली लाइन सीधी कर दी है, ठीक है। हमारा हाँ बेसिकली 45 डिग्रीज पे फ्लैट है, करेक्ट। हाँ तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, मतलब वो बेसिकली इसको पिन करेंगे, यानी कौन सी लेंथ है। तो यहाँ तो बड़ा क्लियर है कि भाई यहाँ से फ्लैट आपका शुरू होता है, ठीक है जी। हाँ सर। अब ये जो एरिया है ये थोड़ा सा कट है, हाँ वेस्ट में कट है सर। तो हम मास ग्रेविटी सेंटर के हिसाब से मैपिंग करेंगे। वेस्ट में कट है तो मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, ऐसा हमें समझ में आता है। ठीक है जी। अब ये 45 डिग्री पे आपका आया था, हाँ सर। ये आपका नॉर्थ देखो मैच हो गया, ये नॉर्थ, जी सर। हाँ ये साउथ। तो आपकी नॉर्थ की एंट्री है। नॉर्थ की एंट्री। अब सबसे पहले हमने एंट्री देखनी है, ये 32 पदों में हमने काट लिया, तो आपकी जो एंट्री आ रही है इसमें N5 की एंट्री आ रही है। N5 की। हाँ जी। जी सर। अब चाहें तो आप अपना शक्ति चक्र ऐसा ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको भिजवा दूंगा, ये हैंडी रहेगा। आजकल कोई मैं शक्ति चक्र लगा के कोई भी वो ग्रीडिंग नहीं करता हूँ फिजिकल, ग्रीडिंग सारी सॉफ्टवेयर से ही होती है। बट N5 अगर आप देखेंगे तो सोमा का पद है। और एक चीज याद रख लें कि हर डायरेक्शन के N3 N4 S3 S4 E3 E4 और W3 W4, और W में W5 भी हो सकता है, W4 W5 भी बोलते हैं कुछ लोग, ये शुभ होते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं पहला काम क्या कर रहा हूं आपको, अभी इस कॉल के बाद मैं आपको ये क्या कहते हैं एंट्रेंस की वो भेज दूंगा कि कौन सी एंट्रेंस शुभ होती है कौन सी नहीं होती, जी सर। ठीक है। तो N5 क्या है सर फिर शुभ? सर N5 का मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसा है 32 एंट्रेंस है, ठीक है। अब मेरा 32। ऐसा मानना है कि भाई मेरी मेमोरी इतनी तेज नहीं है, इसलिए मैं हर चीज को लिख के ही करता हूँ और लिख के ही रखता हूँ। और जी ऐसा है सर। कि 500 बार भी कर लो तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे को फ्री में मिल जाएगी। तो ये साहब हैं जिनका हमने कोर्स सबसे पहले लिया था, ठीक है। हाँ सर। और आपने नोटिस किया होगा कि बहुत लोग अगर रील्स देखी होंगी ना, तो इसको बेकार है वो बेकार है, ये अच्छा है ये बेकार, मैं अच्छा हूं बाकी सब बेकार है, जी सर। ठीक है। ऐसा नहीं है सर, हर किसी के पास बहुत कुछ अच्छा है। और मैंने ये देखा है कि महावास्तु में जो कुशदीप बंसल जी हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दी हैं। और उनमें सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इतने सारे उनके फॉलोअर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि भाई जिनको हम सिखाएं हम एक बड़ा बिजनेस बनाएं जी सर। और लोगों की मदद करें। बड़ा बिजनेस मतलब ये है कि भाई अब लोगों की हेल्प कर पाए, और सबसे पहले हम खुद की हेल्प कर लें। क्योंकि जी सर। वास्तु से अगर हमने खुद की हेल्प कर ली तो हमारे को पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम औरों की मदद कर सकते हैं, यानी औरों के पास ये वास्तु साइंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने खुद ही वो, वैसे कहते हैं ना हलवाई हम अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, लेकिन अगर वास्तु में हमने अपने घर का वास्तु कर लिया तो हम औरों के घर का वास्तु उस कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं कि भाई पहला तो रिजल्ट मेरा आया है,
जी मेरे सर। को इतना फायदा हो रहा है, और जितने अनुपात में आप सही सही चीजें करते जाओगे, मैं आपको बता सकता हूँ फायदा ही फायदा होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन वास्तु से हो जाती है। और ये मैंने करा हुआ है, क्योंकि मैं पहले वास्तु से पहले बहुत मंत्र जपता था, कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी करता था। लेकिन अगर आपके घर का वास्तु अगर सही नहीं है, तो भाई मैं आपको लिख के देता हूं कि आप कितने मर्जी एस्ट्रोलॉजिकल कर लो, बहुत 100 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो उपाय काम करेंगे। लेकिन अगर घर का वास्तु सही है, तो आप थोड़ा सा मंत्र जाप करोगे, आप बोलोगे भगवान ने मेरे यहाँ मेहर लगा दी। आज भी भगवान की एनर्जी आपने अपने घर में सही करी, फिर उसको पूजा, तो भाई वो कहते हैं ना भाई, अगर वो पाइप स्ट्रेट जुड़ गई तो फिर भगवान क्या नहीं दे सकते। तो जी सर। इसलिए वास्तु पे मेरा बहुत ज्यादा भरोसा है, और मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए मेरा जो पार्टनर है, मैं उनको पकड़ा देता हूँ सब चीजें कि भाई ये आप करो। और मेरे को भी वास्तु में डीप जाना, अगर मैंने इससे ही अपना भला कर लिया और आपने मेरी कुंडली देख के मेरे को 10 उपाय बता दिए, तो मेरा सारी विद्याएं मेरे को नहीं अर्जित करनी। हर विद्या जी के सर। लिए, जैसे मार्केटिंग है, वो मैंने पहले मैं मार्केटिंग करता था, अब मार्केटिंग के लिए मैंने एजेंसी रख ली कि भाई सारी चीजें नहीं करनी, सिर्फ एक चीज करनी है। जी कैसे सर। हाँ। करनी नहीं है, बहुत सारी चीजों में आपको सही बंदे ढूंढने होते हैं। और हमने आइडिया ये है कि हम ये कम्युनिटी जो बनाएंगे, उसमें सबका फायदा हो, ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे। ठीक है। तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि N5 एंट्रेंस जो है, उसका कोई ना तो पॉजिटिव इफेक्ट है ना कोई नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है। और ये जी सर। बेसिकली बंदे को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल या बहुत ज्यादा रिलीजियस बना देती है, ये एंट्री। ठीक है। और आपके केस में N5 पक्की आ रही है, क्योंकि आप चाहे एंट्रेंस यहां से ले लोगे तब भी आधी N4 N5 आएगी, यहां से ले रहे हो तो N5 पूरी है। ठीक है जी। जी सर। तो आपका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड होगा, आप बहुत पूजा पाठ करते होगे, और जी सर। कहते हैं ना कि सांसारिक मोह माया में आप नहीं हो, लेकिन पैसे तो बहुत सबको कमाने हैं। जी सर। ठीक है। तो ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। ठीक है। तो इससे आपके वास्तु पे आपको भरोसा हो गया। जब ये सिम्टम्स ना मैच करें, तो इसका मतलब है कि हमें बेसिकली डिफरेंट तरीके से इसको बनाना है। ठीक है। तो अब मैं ये आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, और अभी कुछ ही देर में मैं ये डॉक्यूमेंट बना लूंगा आपकी कॉल के बाद, आपको हर डायरेक्शन की, पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, वो पूरा स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। जी सर। तो जब बंदा सिर्फ कंसल्टिंग करता था, या जैसे मैं सिर्फ कंसल्टिंग करता हूं, तो मैंने अपने लिए चीजें बना रखी हैं, लेकिन वो अपना होता है ना, अपना जुगाड़ है कि भाई कोई और तो देखने वाला नहीं है। तो इसी वजह से अभी हमने फीस कम रखी है, कि हम हर चीज जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी डेवलप करते जाएंगे। मेरे पास सारा जुगाड़ है, बहुत किताबें हैं, मतलब किताबें ही किताबें हैं वास्तु पे, वीडियोज ही हैं इतने कि वो मैं सारे देख पाऊं इस जन्म में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब एक चीज मैंने चार चार गुरुओं से सीखी है, और फिर अंदर कहते हैं ना अपनी बनाई है। तो मैं आपसे अभी जुड़ा हम रहूंगा वापस, सर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल, और जुड़े रहने का ये गेम है। और ये आप देखिए कि ये आपका जो है 32 जोन का पता लग गया, मैं N5 एंट्रेंस है, तो N5 एंट्रेंस जब है, ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या रेमेडी लेंगे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। जी सर। ठीक है। तरीके तरीके से चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने जाके किसी के घर में उसकी एंट्रेंस देखनी है। हाँ सर। और ये जो केस स्टडी है ना, ये अब मैं करा आपका रहा हूं, लेकिन कोई भी देखेगा तो आपको N4 की, N5 की, किसी की एंट्रेंस आ जाएगी। तो आपको क्या चाहिए, 32 के 32 एंट्रेंसेस का, 32 के 32 पदों का आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर एक, ये पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव है तो उसके एनर्जी कैसे बढ़ाएं, और जो नेगेटिव है तो उसकी एनर्जी कैसे काटें। ठीक है। तो जो N5 है, इसको बेसिकली कुछ लोग आइडल फॉर एंट्री मानते हैं। ठीक है। लेकिन इसको मेरे हिसाब से हमें रिलीजियस भी होना चाहिए, लेकिन हमें मटेरियलिस्टिक भी होना चाहिए। हमें पैसे भी कमाने चाहिए और स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। ठीक है। जी और मैं आपको हर गुरु का नाम लेके बताता हूं कि भाई जो पंकज गोयल है, वो कहते हैं जी आई एम स्पिरिचुअली मेटेरियलिस्टिक, यानी मैं भगवान की तरफ शरण में हूं, पर मैं मेटेरियलिस्टिक भी हूं, मैं पैसा भी कमाना चाहता हूं। ठीक है। तो जी हमने यहाँ पे इस एंट्रेंस को बंद करने के दो तरीके हैं। मतलब एक तो यहाँ पे ये जो आपकी एंट्रेंस है, इसमें जो आपका फ्लोर है,
उसमें 1 इंच की झीरी कट जाएगी। 1 इंच की ना झीरी काट के इस तरीके से कॉपर वायर, ये तो कॉपर वायर है, लेकिन N5 के लिए इस तरीके से आयरन स्ट्रिप अंदर जाएगी। ओके सर। ठीक है, एक इसकी झीरी कट के अंदर स्ट्रेट ये अंदर चली जाएगी और ऊपर व्हाइट सीमेंट से पैकिंग कर देंगे। इसके ठीक है। अलावा हर डायरेक्शन का ऑयल आता है। ये आपकी जो N5 है, ये है आपका सोमा का, एक सेकंड सर, ये है आपका सोमा का पद। ये इसेंशियली आपकी नॉर्थ की एंट्रेंस है। आप हो यहाँ पे? हाँ सर, हाँ। तो N5 की आपकी जो एंट्रेंस है, ये बेसिकली न्यूट्रल है, पर इसको हम आयरन स्ट्रिप से ब्लॉक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये डायरेक्शन नॉर्थ की है, तो इसमें नॉर्थ डायरेक्शन का ऑयल आता है, हर डायरेक्शन का ऑयल आता है। ठीक है, वो ऑयल भी डाल देंगे और एक एंट्रेंस ऑयल आता है, वो भी डाल देंगे। ठीक है जी, और टॉयलेट ब्लॉकर्स भी आते हैं, तो वो भी मैं आपके पास भेज दूंगा। अभी इस कॉल के बाद मैं आपको टॉयलेट ब्लॉकर कैसा होता है उसका एक फोटोग्राफ भेज दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी एंट्रेंस की नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक कर लेते हैं। और क्योंकि ये नॉर्थ की है और नॉर्थ का जो मेटल है, एलिमेंटल मेटल है, वो एल्यूमिनियम या जिंक है, तो ज्यादा करके नॉर्थ का एल्यूमिनियम मान के हम एल्यूमिनियम के 2 स्वास्तिक भी लगा देंगे दरवाजे के एक तरफ, दूसरी तरफ ये झीरी काट के आयरन की स्ट्रिप डाल देंगे, आयरन और नॉर्थ का डायरेक्शन ऑयल डाल देंगे, नॉर्थ का डायरेक्शन ऑयल डाल देंगे और फिर एंट्रेंस ऑयल डाल देंगे और ब्लॉकर्स भी लगा देंगे। तो हमारी जो एंट्री है वो पूरी तरीके से परफेक्ट होगी। तो वो जो भी नेगेटिव हमारे को रिलीजियस बना के रखे, लेकिन साथ में मटेरियलिस्टिक भी बना के रखे, यानी हम पैसे भी कमाएं और भगवान की पूजा भी करें। बराबर। और इसके बाद एक और जो रेमेडी है जो मैं करता हूं, हर हफ्ते या महीने में एक बार तो मैं पक्का कर लेता हूं, क्योंकि आइडियलिस्टिक लाइफ नहीं है भाई। लोग भूल जाते हैं, जब बढ़िया होता है तो रेमेडी करना कम कर देते हैं। जब तो ये दिक्कत आती है तो फिर फटाफट, जैसे भी स्कूल में ही ऐसा है ना, जब नंबर कम आते तो थप्पड़ थप्पड़ पढ़ते थे, तो फिर हम ज्यादा पढ़ते थे। फिर जब नंबर ठीक ठाक आ गए तो हम कहते थे छोड़ आज खेलने जाते हैं। तो ये एवरेज लाइफ है। और भाई मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं मानता अपने आप को, तो मैं महीने में एक बार डेफिनेटली कोकोनट ऑयल से, अब वो कहते हैं कोकोनट का पानी से करो, तो वो नहीं होता, कोकोनट ऑयल डाल के, गीला कपड़ा किया, कोकोनट ऑयल डाल के अपना जो मेन डोर है उसको वाइप कर दिया, तो वो आपकी एनर्जी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। एंट्रेंस आपकी पॉजिटिव हो गई। आपको वो दहलीज पे, जिसे कहते हैं ना, एंट्रेंस की चौखट पे पैर नहीं रखना, उसको क्रॉस करके अंदर जाना है। आपने दोनों तरफ उसके स्वास्तिक लगा दिया, ब्लॉक लुक कर दिया, काम खत्म। महीने में एक बार ही वो कर लो, और ज्यादा बात है तो वो सही डायरेक्शन है तो आपने अपने आम के पत्तों की माला डाल दी, उसका भी एक नाम होता है टेक्निकल, तो वो सब कुछ कर दिया। तो आपने किसी के घर जाके सबसे पहले उसकी एंट्रेंस पे काम करना है। जी सर। उसके बाद सर आपका घर अगर हम देखें, इसको मैं सेव कर लेता हूं। तो मैं बेसिकली इसको 32 पदों में किया है, इसको मैं 32 पदों में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इससे ही काम कर लेता हूं। बट अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इसको हम 16 पदों में डाल देते हैं। ठीक है जी, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को 32 पद मेनली सिर्फ एंट्रेंस के लिए चाहिए, फिर देवता वास्तु करेंगे तो हमें उसके लिए भी चाहिए। तो ये मैं पहले तो आपको भेज देता हूँ, आपको मैंने वो वाला भेज दिया 32 वाला आपका। और अब ये मैं आपको उसमें मैं नीचे लिख भी देता हूँ कि 32 है। अब मैं आपको ये दूसरा भेज रहा हूँ, इसके नीचे लिख दिया मैंने ये 16 का है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मेन काम हम इससे करेंगे। मैं 32 से भी कर लेता हूँ कई बार क्लाइंट का, हमने, क्योंकि कोई और पूछने वाला नहीं है, क्लाइंट को तो अपने रिजल्ट से मतलब है, लेकिन अभी यहाँ सीखना भी है। यस सर। तो ये जैसे मैंने अब आपका सिंपल प्लान आया, ये गूगल अर्थ आया, ये 32 आया, ये 16 आया, ये मैंने डाल लिया। ठीक है जी, अब 16 खोल लेते हैं। अब सबसे पहले आपने इसमें देखना साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट में देखिए आपका बेडरूम आ रहा है, लेकिन आप सो रहे हो साउथ साउथ वेस्ट में। हाँ सर। तो इस केस में मैं 2-3 चीजें करता हूं। सबसे पहले नेगेटिविटी हटाएंगे
भाई टायर में हवा तभी भरेंगे जब उसके पंचर ठीक कर देंगे। तो जो सबसे नेगेटिव डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, पहले उसको देखेंगे। और अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बेड है साउथ साउथ वेस्ट में, तो भाई जो यहाँ पे सोएगा उसकी जिंदगी खराब ही होगी। वो कमर दर्द बतलाएगा, इधर दर्द उधर दर्द बतलाएगा, अपनी जिंदगी का ऐसा कहेगा यार मेरी तो जिंदगी खराब चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सही है अब सर। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? हाँ सर। तो इसके दो तीन रेमेडीज हैं। पहली रेमेडी है कि ये बेड उठा के साउथ वेस्ट में कर लिया जाए। ठीक है, तो आधा बेड तो साउथ वेस्ट में आ ही सकता है। भाई ये यहाँ पे कुछ पड़ा होगा, इसको इधर रख दो, तो बेड जैसे आएगा तो एक बंदे की तो लाइफ सुधर गई। आप जैसे ही साउथ वेस्ट में सोओगे, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा। तो पहली रेमेडी ये। दूसरी रेमेडी, यहाँ पे हम घर का साइज देख के 20 किलो से लेके 100 किलो तक लेड रखते हैं, लेड, सीसा। ओके। क्योंकि लेड टॉक्सिक होता है, उसको एक कपड़े कुपड़े में बांध देते हैं या अंदर प्लास्टिक प्लास्टिक में बांध देते हैं। ठीक है जी। जैसे ही आप लेड रखोगे आपकी प्यास बढ़ जाएगी, थोड़े दिनों तक आपके बॉडी की सारी नेगेटिविटी को निकाल लेगा। और साथ में अगर मियाँ कहते हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ सो रहे हैं, तो हम यहाँ पे रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल रख सकते हैं। इनसे आपस में दोस्ती यारी बड़ी, मतलब आपस में प्यार मोहब्बत पूरे घर में अच्छी हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो नेगेटिविटी को सोखने के लिए ब्लैक टूरमोलिन क्रिस्टल रख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें अगर हमने सही से करी तो घर की नेगेटिविटी ये जोन हटा लेगा। अच्छी बात है आपका इस जोन में कोई टॉयलेट नहीं आ रहा। ठीक है, तो हाँ सर। इस बेड को इधर किया और यहाँ पे लेड ले लिया 20 किलो से 50 किलो, क्रिस्टल ले लिए। और यूजली जब आप एक क्लाइंट को सेल कर रहे होते हो तो आप दो चीजें बोल सकते हो बड़ा क्लियरली कि हमने फिगर आउट कर लिया कि Amazon से करीबन 30% कम में हम आपको भिजवा देंगे। क्योंकि Amazon पे प्राइसिंग ज्यादा है, हम 30 से 40% कम आपको भिजवा देंगे, कोरियर करा देंगे। ठीक है, आपको ये हमेशा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार रेमेडी बिकेगी तो पैसा आएगा। क्योंकि मैंने आपको ये बोनस में ये कहा था ना कि हाउ टू अट्रैक्ट एंड कन्वर्ट हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स। ये बात पक्की है कि आप जब तक उसको कंसल्ट नहीं करोगे प्रॉब्लम पता नहीं लगेगी, और जब तक दवाई नहीं खिलाओगे तब तक उसका फायदा नहीं होगा। और दवाई अगर बेचोगे तो कुछ मुनाफा होगा, पर उसका मुनाफा कितना होगा उस पर फोकस रखना है। अगर यहाँ पे आप लेड रखवाओगे उसकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जब से मैंने ये साउथ वेस्ट में सोना शुरू करा है अपने, ठीक है, हमारे यहाँ साउथ वेस्ट कट है तो हमने जुगाड़ बना के स्पेसिफिकली वास्तु के हिसाब से अपना इंटीरियर करा के साउथ वेस्ट में सोना शुरू करा है। तो मेरी लाइफ पे मेरा कंट्रोल बहुत है, मैं औरों की बातों से हिलता नहीं हूँ। ठीक है, औरों को हिला देता हूँ, खुद मेरी पर्सनैलिटी काफी स्ट्रांग और स्टेबल हो गई है। तो ये मैं साउथ वेस्ट में इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि यही अभी मेरा मन कर रहा है कि जो जो ज्वाइन कर रहा है ना उसको मैं यही अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव जोन देखना है। ये राहु का भी जोन माना जाता है। तो आपने जब इसको भारी किया तो राहु भगवान को, आपने राहु देवता को रिलैक्स करा दिया। ठीक है, उसके बाद चक्रा मेडिटेशंस में ये जो है साउथ वेस्ट हमारा मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र का जो मंत्र होता है, एक जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। तो इंसान को अपना मूलाधार चक्र को इंग्लिश में रूट चक्र बोलते हैं, और मूलाधार मतलब कि सबका आधार वही है। तो अगर आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा मंत्रों से, साउथ वेस्ट में रेमेडी रखने से आपके शरीर पे असर पड़ेगा, मंत्र करोगे तब भी आपके शरीर पे असर पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर राहु देवता के मंत्र या उनके उपाय करोगे तब भी साउथ वेस्ट को आराम मिलेगा, आपके घर में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। ठीक है, अब मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, वैसे मैं फटाफट इतना बताता नहीं हूँ क्लाइंट को, मतलब ऐसा नहीं है कि छुपाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको सारी रेमेडीज लिख के भेज दूंगा।
ओके सर। तो मंत्रों बता दिया आपने, ये बता दिया कि यहाँ पे रेमेडी क्या है, लेड, टुर्मलिन क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज। फिर महावास्तु की 3D रेमेडी दो हैं, एक तो नंदी बैल। अब हर जगह नंदी बैल रखना पॉसिबल नहीं है, जिस तरह से साउथ वेस्ट, अब कमरे में नंदी बैल रखना, ठीक है। दूसरी रेमेडी है गरुड़ रख दिए ऊपर। अब वो पॉसिबल है तो करें, अगर वो नहीं पॉसिबल है तो ना करें, लेकिन लेड रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, रखना ही रखना है। ओके सर। ठीक है सर। तो ओके सर। इसको बेड पर करें। और क्लाइंट से आप इस बात के, जो भी पेइंग क्लाइंट है, आपने अगर ऑनलाइन कंसल्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा हूं, तो हाँ भाई सर। आपको आपकी जो बैकग्राउंड है थोड़ी अच्छी रखनी है, और आपको लाइटनिंग थोड़ी अच्छी रखनी है, ताकि आप उसके सामने स्ट्रांग बने रहें। और जब भी मैं किसी को वास्तु कंसल्ट करता हूं, चाहे मैं ऑनलाइन भी करूं, मैं ये रुद्राक्ष पहन के रखता हूं। ओके सर। अब मैं किसी के यहाँ जाता हूं तो मैं ये रुद्राक्ष के साथ साथ, वैसे बता रहा हूं आपको, ये लैब्रोडाइट करके क्रिस्टल है और ये टुर्मलिन क्रिस्टल है, मैं ये भी पहन के जाता हूं, क्योंकि मैं वहां जाके उसकी नेगेटिविटी नहीं लेना चाहता। सही बात उस है। घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करनी है। और कई बार मैं उसको बोलता हूँ, पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज हैं जो हम करेंगे, लेकिन मैं वहां खड़े होकर थोड़ी कम कम ही बताऊंगा। वहां जाके मैं यही बोलूंगा जी बेड इधर रख दो, मैं कहा जी यहाँ पे रेमेडी आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा, उसको मैं कुछ बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहां नेगेटिव एनर्जी से लड़ने नहीं जा रहा भाई। लेकिन कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आए तो मैं ये क्रिस्टल पहन के जाऊंगा। ये बराबर पहनते है। ही मेरे को लगता है कि मैं मतलब प्रोटेक्ट हो गया हूँ। ठीक है। और प्रोटेक्ट होने के साथ साथ मैं वहां पे उसको पॉजिटिवली सर्व कर पा रहा हूं। तो अपनी हर जगह की नेगेटिविटी हटाएंगे तो थोड़ा भी अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ओके सर। साउथ वेस्ट की रेमेडी, राहु की रेमेडी किसी को फ्री में कभी नहीं बतानी, चाहे अपना रिश्तेदारी हो, 11 रुपए ले लेने, किसी को कभी फ्री में नहीं बतानी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और सबसे पहले रेमेडी ओके यही सर। है, तो आप 11 लो, एक 100 रुपया लो, 1100 रुपये लो, 11,000 रुपये लो, कुछ भी लो, ठीक है जी। लेकिन ये रेमेडी फ्री में किसी को नहीं बतानी। ठीक है। तो ओके इस सर। रेमेडी के लिए आप मुझे अलग से अभी 11 रुपए डाल देंगे। ठीक है, 11 रुपए ही डाल दीजिएगा अलग से, क्योंकि ये रेमेडी किसी को भी नहीं बतानी है ऐसे। ओके ठीक है, सर। क्योंकि हमने वो कोर्स के एवज में मैं आपको ये करा रहा हूं, लेकिन राहु की रेमेडी के लिए पैसे लेने। चक्र बता दिया, मूलाधार चक्र। यहाँ पे फायदा ये होता है कि मैं भी आपको साउथ वेस्ट के, मैंने बहुत सारे नोट्स हैं जो इंग्लिश में और हिंदी में बना रखे हैं, तो आप डिटेल में पढ़िए और मुझसे सर सवाल करिएगा, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ओके मैं सर। मतलब बहुत सारी चीजें मैंने आपको साउथ वेस्ट को, अब आपके साथ साउथ वेस्ट की थोड़ी दोस्ती करा दी है, मतलब मिलवा दिया है। अब बाकी का रिश्ता आप वो नोट्स के थ्रू बनाएं, और उससे आपको क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी। क्योंकि क्लाइंट के यहाँ आप जाओगे, और अगर अपने फ्लोर मैप पहले ही ग्रिड करके जाना है, जब तक वो अपना फ्लोर प्लान ना दे दे उधर जाना नहीं है। ओके सर। और मैं तो वीडियो वॉक थ्रू भी मंगा लेता हूँ, आपसे भी मंगाया था, पर वीडियो उनको बताना है या तो क्लॉकवाइज बनाएंगे, या तो क्लॉकवाइज बनाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। क्लॉकवाइज इज ऑल्सो सन रिदम और सन मूवमेंट। ईस्ट टू वेस्ट जाता है सूर्य, तो क्लॉकवाइज एंट्रेंस से घुसते ही क्लॉकवाइज बनाए। उससे क्या है, सारे जोन आपके पास लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि यूजली लोग जोन ना लाइन में ही सीखते हैं। यस सर। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका सिखा रहा हूं। एंट्रेंस देखो, और सबसे पहले साउथ वेस्ट देखो। आप उसको ऐसे बोलोगे ना यहां जाओ यहां जाओ, वो पगला जाएगा, लेकिन घर का गोल चक्कर मार लेगा। फिर उसको एक और चीज बोलनी है कि भाई धीरे धीरे बनाना, तब भी 5 मिनट में बन जाएगा। आपका वीडियो 1.5 मिनट में बन गया, 1 मिनट 12 सेकंड कुछ में। तो आपने उसको बताना है भाई 2-4 मिनट लगा के पूरे घर का वीडियो बना के दे दे, और जो दीवारों पे क्या लगा है, क्या रंग है, वो सब बता दे। तो सबसे पहले मैं आपको कलर चार्ट भेजता हूँ, इसके बाद एंट्रेंस भेजता हूँ। ठीक है, साउथ वेस्ट के आपको प्रॉपर नोट्स भेजता हूँ। ठीक है। तो हमने ये, जब तक रेमेडी, ये रेमेडी ना कर ले कोई और रेमेडी चलती नहीं है, एंट्रेंस ठीक है। और साउथ वेस्ट। क्योंकि जब तक हम घर की नेगेटिव एनर्जी नहीं काटेंगे, तब तक पॉजिटिविटी कैसे आ जाएगी। भाई गाड़ी में पंचर लगा हुआ है, टायर में कितनी मर्जी हवा भर लो, निकल जाएगी। निकल जाएगा तो सर। ये रेमेडी करनी है, लोगों को प्यास लगती है, तो इसलिए हम 25-25 किलो करके रखवा लेते हैं। और अगर आप मुझसे पूछो तो वैदिक के हिसाब से, वैदिक वास्तु, ये रेमेडी पहली बात तो महावास्तु में नहीं है।
ये रेमेडी वैदिक वास्तु में ही है। जो इसके एट्रीब्यूट है महावास्तु ज्यादा अच्छे से बताता है। ठीक है जी। तो खुशदीप बंसल जी से, और जो भी महान महावास्तु के सलाहकार हैं, क्योंकि मैंने शुरू वहीं से किया था, हमने ये चक्रा सीखा। ये चक्रा कुछ नहीं है, 81 पद होते हैं, वो विश्वकर्मा प्रकाश में दिए हुए हैं, मैं आपको नोट में भी भेज दूंगा। हमें उतना कंफ्यूज नहीं करना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमने फंक्शनल यूज करना है। वो 81 पदों के हिसाब से ये चक्र बना हुआ है। ठीक है जी। और ये काफी लोग यूज करते हैं, और इससे सिम्टम्स मैच होते ही हैं। अगर आप एसएसडब्ल्यू में सो रहे हो, ये वैदिक नहीं बताता है, वैदिक में एसएसडब्ल्यू है ही नहीं। लेकिन वो क्या करते थे उस समय कि आपका साउथ वेस्ट ले लिया, तो भैया आपको साउथ वेस्ट के सेंटर में सुला देंगे। ये क्या हुआ जी, आपका वो फ्लोर मैन कहाँ चला गया हमारे साथ? कोई दोबारा कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के साथ ये थोड़ी बहुत चीजें होती रहेंगी। ये आपको मैं सॉफ्टवेयर में भी दिखा रहा हूँ, ये हो गया। मतलब जब आपको मैंने नहीं पढ़ाना, क्योंकि मैं एक बार ये चीज कर चुका हूँ, रिकॉर्डेड भी है, आप देख सकते हो। तो ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन पैसे अच्छे मिलते हैं जी। और क्लाइंट को आप सॉफ्टवेयर होने के बाद बिल्कुल एक्यूरेटली बता सकते हो कि ये आपका असली में ये जोन है। कोई भी अपने घर का पद बिना ग्रिड किए नहीं बता सकता। ग्रिड मैंने बहुत सारे कंपास ले रखे हैं, लेकिन कंपास कभी एक्यूरेट होते नहीं, चाहे आईफोन का ही हो, कोई एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि घरों में पिलर लगे होते हैं, पिलर से ही वो मैग्नेटिक फील्ड हिल जाता है। गूगल अर्थ से ही लेना है। ये आपका आ गया। अब मैंने जब दूसरी बार किया तो मैंने बड़ा जल्दी कर लिया। उसके हाँ दो सर। कारण है कि दूसरी बार किया, लेकिन भाई आप जब क्लाइंट के सामने करो तो बड़ा फटाफट करोगे, तो उसको लगेगा भाई इसको अपना काम आता है, वो अटकोगे फटकोगे। तो शुरू शुरू में आपने जो क्लाइंट के सामने करना है, उससे पहले 5 बार अकेले में कर लो। कर रहे हैं, हाँ सर। उसके लिए जब क्लाइंट के सामने जाओगे, बोलेगा यार इसने तो एकदम से बना दिया, तो इसको पता होगा एक्सपर्ट है। और सबसे पहले 32 पद देख लिए, ये हम देख चुके हैं जी। आपकी तो N5 की एंट्रेंस आ रही है। N5 की एंट्रेंस है, तो मैं बेसिकली अभी आपको बता रहा था, तो मेरे पास एक लिस्ट है जी। मैंने महावास्तु से ही एंट्रेंस की वो चीजें सीखी हैं। ठीक है। तो सबसे बढ़िया मुझे जो अपने बारे में लगता है कि भाई हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम जिसका जो अच्छा है हंस बनो। दूध और पानी में दूध पी जाओ, पानी छोड़ दो। हर किसी में कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, तो अच्छा ले लो और उसको उसके लिए थैंक यू बोलो। और सही बात उसकी सर। मतलब ने उसकी किताबें ली हैं, वो उनका नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप यही बता रहे हो दुनिया को कि भाई आप दुनिया में इनको इनको मानते हो, तो आप अच्छे इंसान हो जो सबकी तारीफ कर रहे हैं, या जो भी। ठीक है। तो आपने ये चीज कर ली। अब हमने इसको 16 जोन में लिया। ये आपके पास आ गया। हमने साउथ वेस्ट में बात कर रहे थे। बेड को थोड़ा सा इधर ही लाएंगे, यहाँ पे बेड के अंदर, बेड के पीछे, बेड के नीचे लेड डाल देंगे। दूसरा है आपकी ये बैल्कनी आ गई साउथ में। हाँ अब सर। ये भी वैदिक रेमेडी है कि यहाँ पे खिड़की और दरवाजा होगा। खिड़की है सर, फ्रेंच विंडो। हाँ, तो उस खिड़की पे आपने येलो फिल्म लगवानी है। येलो फिल्म। हाँ जी। साउथ आपको फेम देता है, लेकिन साउथ के जो देवता हैं उनका हाँ नाम है सर। यम। ये हमने देवता वास्तु लगा दिया। जो साउथ के जो देवता हैं हमारे, यम देवता। 26 नंबर वो है यम। क्यों बोलते हैं यम? क्योंकि अर्थ की जो एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती है। यानी अर्थ की एनर्जी नॉर्थ से साउथ जा रही है, जी सर। और जो सन की एनर्जी है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है घूमते हुए। हाँ सर। जो अर्थ की एनर्जी है वो कंसिस्टेंटली नॉर्थ टू साउथ चल रही है। हाँ सर। वो तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ चल रही है, और वो कहते हैं कि कुछ 75,000 सालों बाद वो चेंज होती है। तो ओवरऑल 75 साल तो हम नहीं जिए, 75,000 साल तो हम नहीं जिएंगे। हो सकता है हम 100 150 तक जी जाएं, अगर हम लोग वास्तु करें।
और वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दीर्घ काल यानी अकाल मृत्यु से बचाता है अच्छा वास्तु। और पितृदोष होता है तो आदमी जल्दी जाता है, तो अगर साउथ वेस्ट बढ़िया कर देगा तो उम्र लंबी हो जाएगी। ऑफ कोर्स आपको तर्पण भी कराने हैं, हरिद्वार जाना है, गया जी जाना है, कराने हैं तर्पण अच्छे पंडित से, पर घर का साउथ वेस्ट भी सही करना है। अब हम ये कह रहे थे नॉर्थ से साउथ हमारी एनर्जी चल रही है, सन की एनर्जी ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, तो सन भी 12, 1, 2, 3 बजे जो भी है बिल्कुल सामने साउथ में आ जाता है। तो अर्थ की एनर्जी नॉर्थ टू साउथ, सन की जो वेव्स हैं वो साउथ टू नॉर्थ जा रही हैं। तो जब अर्थ और ये वेव आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे यम यानी बिल्कुल नेगेटिविटी है। तो कहते हैं ना 12 बजे, घर वाले कहते हैं ना बाहर मत निकलो बहुत दोपहर है, अगर आप इक्विलेटरल मतलब इंडिया में नॉर्थ साइड में रह रहे हो तो, और साउथ साइड में रह रहे हो तो 12 बजे वो यम बन जाती है, एनर्जी बिल्कुल आपस में लड़ रही है। वही नॉर्थ ईस्ट में वो दोनों एनर्जीज आपस में आ रही हैं और मिल रही हैं। ठीक है जी। तो हमें साउथ का सन नहीं चाहिए, हमें नॉर्थ ईस्ट से सन चाहिए, ईस्ट से सन चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वो उगता नहीं है लेकिन उसकी अल्ट्रावायलेट रेज आनी शुरू हो जाती है। और वैसे ही नॉर्थ वेस्ट जो एरिया आपका है वो एरिया आपका पार्टी के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर पार्टी करनी है घर में तो नॉर्थ वेस्ट में पार्टी करो। इस टाइम सन गायब होते हैं, हमारे सन बिल्कुल परली तरफ होते हैं, हमारे तरफ कोई वो नहीं आ रहा होता उनका इफेक्ट। ठीक है, तो सिर्फ चंद्र का इफेक्ट रहता है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट के जो देवता है वो चंद्र है। तो मैंने इस तरीके से सीखा है, इस तरीके से आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम ये वाली रेमेडी बता दी मैंने आपको, एक रेमेडी मैंने आपको बस बताई है साउथ की। ठीक है, फिर दूसरी रेमेडी है कि साउथ के स्टोन्स होते हैं रेड कार्लिनियन ट्रायंगुलर स्टोन होते हैं, वो रख लो। मैंने महावास्तु में जो रेमेडी बताते हैं लाल घोड़े, वो मेरे प्लान में है, मैंने रखे नहीं है। इसके बाद साउथ में वो आता है, साउथ जो है उनका जो देवता है प्लैनेट वाइज वो है मंगल। साउथ वेस्ट के जो देवता हैं वो हैं राहु। साउथ के जो है वो है मंगल। यम किसके है सर? सर प्लैनेट मंगल है, ओके, हाँ देवता। प्लैनेट देवता मंगल है और देवता यम है। साउथ वेस्ट के देवता वो नृत्य नृत्य हैं, इसको नृत्य कौन भी कहते हैं। तो अभी हम देवता वास्तु पे अभी नहीं जाएंगे, हालांकि मैंने आपके सामने खोल दिया है कि मैं आपको देवता वास्तु का चार्ट भी भेज रहा हूं। ओके सर। तो मैं देवता के लिए डी लिख के सेव कर देता हूँ आपके उसी फोल्डर में। आप आज मांगोगे, बहुत टाइम बाद मांगोगे, वो सब मिल जाएगा, मैं उसका भी आपको ट्रिक बताता हूँ। फिर अब क्लाइंट को ये इंटरेस्ट होता है कि देवता कौन से यार जोन के, वो भी मुझे बताया जाए, तो देवता भी उनको बताएं। और उनको शौक होता है कि सारी इंफॉर्मेशन उनको आप अभी दे दें। ठीक है, तो मैंने अब आपको देवता लिस्ट भी व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है जी। इसके अलावा भी अभी आपको समझ में आ रही है जो मैं बातें कह रहा हूं? हाँ सर, हाँ। मजा आ रहा है करने में? हाँ सर। समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है, दोनों बातें हैं। और अभी किसी का भी साउथ वेस्ट जोन देख के आप बता सकते हो भैया बेड साउथ वेस्ट में रखो, साउथ साउथ वेस्ट में जिंदगी खराब, डिस्पोजल का जोन जिंदगी खराब, इधर दर्द उधर दर्द। वैसे साउथ साउथ वेस्ट की वो रेमेडी बोलते हैं महावास्तु वाले कि येलो कलर का वो रख लो। ठीक है, तो मैंने रखा नहीं है, वो मेरी लिस्ट में है, मैं ऑर्डर करूंगा नहीं करूंगा। मैंने विस्की बिल्कुल पीना छोड़ दिया 1.5 साल से, तो मैंने साउथ साउथ वेस्ट में अपना बार बना दिया कि भाई वहां पड़ी रहेगी, सुंदर लगेगा,
क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम आ रहा है साउथ साउथ वेस्ट में, तो साउथ साउथ वेस्ट का सबसे बढ़िया यूज है कि वहां पे बार बना दो तो कम विस्की यूज होगी। तो घर की जो लेडीज होती है ना, उनको ये बात सुन के बड़ा मजा आता है कि अच्छा कम होंगी। आप उनसे जब पूछते हो तो बोलती हैं हाँ 10% तो कम हुआ है। ठीक है जी, अगर 10% कम हुआ है सिर्फ बार चेंज करने से तो अच्छा है। सेहत, विस्की 2 पैक पी लो और 5 पैक पी लो, बहुत अलग फर्क पड़ती है। और फिर विस्की की एक खाली बोतल नॉर्थ वेस्ट में रखवा लो तो भी विस्की कम हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, लोग कहेंगे यार हमारा हस्बैंड पीता बहुत है, सिगरेट बहुत पीता है, तो साउथ साउथ वेस्ट में सिगरेट के डब्बे रख दो और नॉर्थ वेस्ट में खाली डब्बा रख दो। तो ये टोटका है। ठीक है जी। जी सर। इसीलिए अभी साउथ वेस्ट के मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा। तो हाँ सर। इसलिए डीप जानना काफी ज्यादा जरूरी है। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे आपने पूछा, मैंने बोल दिया कि भाई राहु देवता है, राहु प्लैनेट है। और मैं हमेशा क्या कहते हैं ना कि अपने, वो कहते हैं ना बचपन में, मतलब बोलने वाली बात है या नहीं है, और तरीके से बोलता हूँ मजा भी आ जाए और कहते हैं ना वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि भाई नोट्स या चेपियां बनाना ना तो हमारा बचपन से ही रहा है। हिंदुस्तान अगर आप पढ़े हो ना तो नोट्स और चेपियां बना के ही हम पास हुए हैं। तो जी सर। एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु वाइज प्लैनेट्स की जो पोजिशनिंग है वो अलग है। तो आज हम सिर्फ वास्तु भी पढ़ेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद जब चीजें पक्की हो जाएंगी, ये चीजें आसान हो जाएंगी, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी पढ़ लेंगे। तो मेरे को एस्ट्रोलॉजिकली तो याद है कि ये साउथ वेस्ट राहु का है, साउथ मंगल, साउथ ईस्ट वीनस, ईस्ट इंद्रदेव। लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस आप फोकस करो। ठीक बाद है में सर। रिकॉर्डिंग करना एक और बार, तब नोट बना लेना। अभी सिर्फ फोकस करो, क्योंकि फिर मुझे पढ़ाने में आपको ज्यादा मजा आएगा। नॉर्थ ईस्ट जुपिटर, नॉर्थ बुध, नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा, वेस्ट शनि। तो ये आप एक और प्लेनेट रहेगा केतु। अब कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मस्थान और कुछ लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी। तो हमें अगर केतु का उपाय करना है तो हम ब्रह्मस्थान पे भी कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकते हैं। उस केतु के क्रिस्टल्स आते हैं। ठीक है, हर प्लेनेट के क्रिस्टल्स भी हैं, हर प्लेनेट के जेमस्टोन्स भी हैं। क्लियर है? तो अभी आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। ये इस प्लैनेट का क्रिस्टल, ये इस प्लैनेट का जेमस्टोन, ये इस डायरेक्शन का, ये इस डायरेक्शन का मेटल, ये इस डायरेक्शन का कलर, ये इस डायरेक्शन की शेप। तो ये सब चीजें ना प्रैक्टिकली काम नहीं आती, पर पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई बार लोग रील देख के आपसे भिड़ेंगे, कई बार लोग जो थोड़ा बहुत वास्तु जानते हैं वो भी आपसे भिड़ेंगे। पर जब आपको डीप नॉलेज होगी ना, उन्होंने कह दिया कि भाई राहु का ये स्थान राहु का नहीं है, ये तो नैऋत्य कोण है, तो आपने उस टाइम कह दिया नैऋत्य कोण यहाँ के देवता माने जाते हैं, इसका प्लैनेट राहु ही है। और फिर आपने देवता वास्तु के हिसाब से ये आपको शक्ति चक्र ले लोगे। लेकिन अब मुझे याद है कि पित्र हैं। ठीक है जी। अब आपको याद हो जाएगा कि SW मतलब S8 और W1, तो पित्र और मिरंगा। ठीक है। उसके बाद द्वारिक, उसके बाद आपका क्या कहते हैं पुष्पदंत। ये सब आपको याद करने हैं थोड़े थोड़े। पर जब आपको क्लाइंट ने एक चीज बोली, आपने बदले में 5 चीजें बोल दी, तो वो कहेगा भाई ये मेरा ये है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर कि क्लाइंट को आजकल रील से थोड़ा बहुत पता होता है। रील्स तो बहुत आते हैं सर, लेकिन काफी अलग अलग होते हैं। तो आपने जब क्लाइंट ना आपको 2-4 चीजों के पैसे देता है, क्लाइंट पैसे देता है आपकी सर्टेनिटी के कि आप जो कह रहे हो अंदर से बिल्कुल सही कह रहे हो, तलवार की धार पे कह रहे हो, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है, इतनी कन्विक्शन से कह रहे हो, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। और आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आप ज्ञान प्रदर्शित करो, आपका फोकस होना चाहिए कि मैं तेरे को रिजल्ट देना चाहता हूं। जब अपने अंदर वाइब्रेशन होगी ना, आप उसको रिजल्ट देना चाहते हो, तो क्लाइंट आपके साथ मिल जाएगा, क्योंकि उसको भी रिजल्ट चाहिए। इसलिए ज्ञान के द्वंद में पढ़ना ही नहीं है, जितना ज्ञान का द्वंद करोगे फंस जाओगे। इसलिए जैसे वो कुछ बोले 3-4 चीजें बोली और अगला टॉपिक। कपिल शर्मा शो में कहता है ना, लेट्स चेंज द टॉपिक।
तो हंसते गाते हुए क्लाइंट को भरोसा होगा, कभी अपना कूल नहीं खोना। मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने बोला जी, कहते हैं आप तो कुछ बता ही नहीं देते, हमें तो लगता बहुत कुछ बताओगे। मैं कहा सर अगर आपका बजट परमिट करता है, भैया आप कंसल्टिंग के पैसे देना चाहते हो 11,000 और रेमेडी चाहते हो मैं आपको 5 लाख, मैं पूरा घर भी तोड़ दूंगा, मेरे पास 5 लाख नहीं है। तो एक तरफ पक्के हो जाओ जी, आपके पास 5 लाख है या नहीं है। तो आपको अच्छे कमबैक्स भी लाने हैं। फिर आप इसी 11,000 में, शुरू शुरू की बात है कि आप घर भी कराना चाहते हो, फैक्ट्री भी कराना चाहते हो, वैसे आपके 10, 20, 50 लाख रुपए पड़े हैं, पर मुझे देने के लिए नहीं है। अब मेरे को आपने जितने पैसे दिए हैं उससे मैं आपको नेगेटिव से 0 तक लाऊंगा, क्योंकि अभी आप नेगेटिव में हो। अब वो आप कह रहे हो मेरे पास इतने पैसे हैं, तो फिर हम, भाई मेरी फीस भी तो चेंज होती है। एक बंदे ने कहा मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और क्वेश्चन क्या है कि सर गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं कहा भाई तेरे पास 500 रुपए नहीं है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आपको ऐसे भी प्रैक्टिकली ऐसी चीजें होंगी, और आपको इनको बिल्कुल सभ्य तरीके से आंसर देना होगा। अब आपके इसमें आ गए सर साउथ वेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। इसको अभी हम, टाइम क्या हुआ है, 1 घंटा हो गया सर, ठीक है। इतनी देर में तो मैं आपको पूरा बता देता, पर मुझे आपको था कि मैं आपको ये एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लें, इसके बाद हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब आपका काम है रेमेडी से स्टार्ट करना, ठीक है। आप रेमेडीज चाहे मुझसे लो या चाहे आप कहीं से मंगा लो, आपको बाकी सारी रेमेडी बाहर से मिल जाएंगी, ये अमेजोन से मिल जाएंगी, सब जगह से मिल जाएंगी। मेरे से लोगे तो आपको मैं 30 से 40% अमेजोन से कम में दे दूंगा। और जब आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी लोगे, धीरे धीरे सबको रास्ते पता लग जाते हैं, ठीक है। तो हम आपका पूरा शुरू शुरू में जब आप क्लाइंट के पास जाओगे, जो जो आपने उससे डिस्कस किया वो केस डिस्कस करके, ठीक है, आपको हम रेमेडी सारी चीजें बता देंगे, भैया आपने बिल्कुल सही बताया, आप हमसे चेक करा के भेजो, ताकि आप कॉन्फिडेंस में रहो। I need to have water. I don't know, but have to help me with this. सो इस तरीके से ये पूरी गेम में जब आप परिपक्व हो जाओगे, तो होता ना कि भाई आइडिया ये है कि आप अपने आप सब कुछ करना सीखो, कल को अपने भी कोर्स लॉन्च करो, सब चीजें करो, ठीक है। तो एक तो वास्तु की नॉलेज है, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हाँ सर, बहुत पहली बार ही सीखा सब। ठीक है, और एक जोन में ही हम कितना डीप जा सकते हैं वो भी समझ में आया होगा। हाँ सर। अभी किसी को सिर्फ साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम हो, पितृदोष हो, तो हम उसको पितृदोष के, यार आई नीड वाटर, शी इज नॉट हेल्पिंग राइट नाउ, आई डोंट हैव इट, और आई हैव इट हियर, वाओ, ठीक है सर। तो स्टोरी ये है कि अगर किसी का पितृदोष मिल जाए, ठीक है, मैं आपको कुंडली का भी सॉफ्टवेयर बताऊंगा। अगर कोई बोलता है पितृदोष है, तो उसका हम एस्ट्रोलॉजी में भी बाद में जाएंगे, जब तक हम पक्के हो रहे होंगे तब तक हम जा सकते हैं। क्योंकि बोले पितृदोष है, तो हम उसको SW में, SSHW में S8 है, वो पितृ जो देवता है उनका स्थान है, ठीक है। वहां पे दही और चावल, आधे कच्चे चावल बने हुए एक कटोरी में, और उसपे दही रख के वो पितरों को 11:30 से 12:30 तक भोग लगाओ, और फिर बाहर बाहर जाके काले कौवे को खिला दो, और काले कौवे को टच किए बिना रख दो, कौवा आके खा लेता, समझदार बर्ड है वो, ठीक है। तो हम बहुत डीप जा सकते हैं, पर अगर उसकी जरूरत ही नहीं है, तो भाई उस तरह डीप जाओ ही मत ना। अपना ज्ञान नहीं देने जाना है वहां पे, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, पर हमने ज्ञान में से वही वही निकालना है जो उसके फायदे का है। सही बात। क्लियर है? तो इसलिए सबसे पहले अपना वास्तु करना है और अपने रिजल्ट लेने हैं। और जब आप यहाँ लेट रखेंगे, ये सबसे जरूरी रेमेडी है, यहाँ लेट रखो 25 किलो अपने आसपास मंगा लो, ठीक है। हर किसी ने इंडिया मार्ट से अपना बंदा सेट कर लेना है। लेड के हेलिक्स भी आते हैं, मैं आपको भी वो लेड हेलिक्स की भी रेमेडी भेज दूंगा। तो अभी मेरे को आपको भेजना है, पहले तो मैं वो चेक कर लूं, 32 एंट्रेंसेस, ठीक है जी। अभी हम हाँ सर। जोन भी भेज दूंगा, जोन्स भी, पर वो याद करने का कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जब याद करोगे ना, और जब हम औरों के ये कर रहे होंगे फ्लोर प्लान्स, मैं कोशिश हाँ करूंगा सर। मैं मल्टीपल फ्लोर प्लान्स करा दूं। भाई एक बंदा है, दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है, मैं मल्टीपल फ्लोर प्लान्स करा दूंगा, ठीक है। तो वो फिर आपको मैंने प्लैनेट भेजने हैं, ये राइटिंग में आ जाएगा आपके पास।
फिर प्लैनेट के जेमस्टोन होते हैं, ठीक है, एक प्लैनेट के एक से ज्यादा भी जेमस्टोन होते हैं। फिर आपको मैंने भेजने क्रिस्टल्स, फिर भेजने हैं आपको मेटल्स, ठीक है जी। जी सर। फिर अच्छा, भेजनी है शेप्स, फिर भेजने हैं कलर्स। कलर्स। ये लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, जैसे जैसे बनाऊंगा भेज दूंगा। जब कोर्स शुरू होगा तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। कोर्स हमारा टेक्निकली 13 अगस्त से शुरू हो रहा है, और ओके ये सर। जो सेशन है इसको हम एज अ शोकेस सेशन जो है वो दे देंगे लोगों को, भैया हम इस तरह से पढ़ाएंगे, भाई आपको ओके सर। पसंद आए तो आओ, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। जी लेकिन सर। मेरे हिसाब से इस तरीके से पढ़ने से अगले बंदे को एंटरटेनमेंट भी मिलती है और उसको याद भी जल्दी होता है, ठीक है। समझ में आएगा, पसंद भी आएगा उसको सर। हाँ, तो बढ़िया साउथ है, बहुत वेस्ट बढ़िया है। का, बिल्कुल बिल्कुल, तो साउथ वेस्ट का जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट रह गया, वो होती है पृथ्वी। तो पृथ्वी को भारी, ठीक है, और मिट्टी से क्या आता है, मिट्टी से आती है खुशबू भी आती है। हाँ तो मिट्टी से खुशबू आती है, तो जैसा खाने पीने का काम है उसको वैसे ही अपना साउथ वेस्ट अच्छा रखना चाहिए। आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, आपकी स्किल डेवलपमेंट बेटर होती है, और लर्निंग बेटर होती है WSW में। और वहां के जो देवता हैं सुग्रीव और द्वारिक, ठीक है, तो वो सब चीजें भी करेंगे। और थोड़ा थोड़ा मैं ये ओपन भी कर रहा हूँ लूप्स अगले सेशन के लिए। और ये आपको समझ में आ गया, बैल्कनी में आपने येलो फिल्म लगानी है, यहां से सनलाइट डायरेक्टली लेनी है, और कोशिश करना है ये बैल्कनी बंद रहे, ओके सर। ये खिड़की नहीं खोलनी। ये जो आपकी नॉर्थ ईस्ट साइड में है ना, ये अपना नॉर्थ वेस्ट का जो वहाँ पे N1 वॉल है पद पूरा। है। हाँ जी वो पूरा वॉल है सर, दूसरा बगल वाला फ्लैट है वहाँ पे। सर, अगर वॉल है तो वहां पे रेमेडी रखेंगे। तो वहां पे जुपिटर का स्टोन, जुपिटर का क्रिस्टल, जिंक के हेलिक्स और मोती, मैं आपको वही रेमेडी बोल रहा हूं जो मैंने भी रखी हुई है। मेरा ओपन भी है तो भी आपके पास अच्छा वास्तु वाला घर होता है जो NW से लेके ईस्ट, साउथ ईस्ट का जो पद है E6, यहां तक खुला रखना है घर, अंदर आवे एनर्जी। और ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके ये नॉर्थ वेस्ट का N2 यहां तक बंद रखना है, WNW तक तो बंद ही रखना है घर। तो एनर्जी वहां से आएगी और अंदर चली जाएगी। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां से एनर्जी लानी है, ये साउथ वेस्ट है ये। और इस तरीके से अगर एनर्जी घूम गई तो कॉस्मिक एनर्जी ऐसे ही घूमेगी, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी वूडू बातें हो गई, तो एक चीज जो मैं आपको मजे के लिए दिखाता हूं, ये गूगल अर्थ प्रो है, गूगल की एप्लीकेशन है, अमेरिकन एप्लीकेशन है, करेक्ट। गूगल अमेरिकन कंपनी है, और गूगल अर्थ प्रो बहुत टाइम से है, 2005 से ये टूल है। अभी हम आपके घर का व्यू देख रहे थे इस पे, ठीक है। अगर हाँ अब यहां हाँ से सर। बोले ना हमें प्लैनेट्स का व्यू देखना है, स्काई देखनी है, सूर्य देखना है, तो आप देखो कैसा स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां से हम गूगल अर्थ से देख रहे हैं, ये भी वही हेलिक्स बन रहे हैं, जैसे ये देख लो कान का हमारा ये पर्दा है ना, हाँ सर। वैसे ही बन रहे हैं। और ऐसे ही एनर्जी अगर हमारे घर में आ गई और रिवॉल्व कर गई तो हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। मतलब अच्छी कामनाएं, बुरी कामनाएं ना भी हो, ठीक है। तो ये है सारा, और ये तो गूगल दिखा रहा है। और इसको हमारे शास्त्र में हिरण्यगर्भ बोलते थे, गोल्डन एग, कि यहीं से उत्पत्ति हुई है, देवी माँ ने सबकी उत्पत्ति यहीं से करी है। तो इस तरीके से जब आप थोड़ी मस्ती वाली बातें बताओगे लोगों को तो उनको मजा आएगा, और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे तो उनको मजा आएगा, तो वो आपको बार बार बुलाएंगे और वो आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाएंगे, जी सर। रिश्तेदारों से भी मिलवाएंगे। हाँ सर। तो ये बालकनी यहां तक हम अभी रोकते हैं इसको,
इस सेशन को, ताकि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको मजा आए, और मैं भी सारी चीजें शोकेस क्लास में बता दूंगा तो कोर्स ही कोई नहीं खरीदेगा। तो पॉइंट ये है कि ये बहुत ज्यादा डीप है, हम चाहें तो बहुत ज्यादा डीप जा सकते हैं। हम यहाँ पे साउथ वेस्ट में जो कलर्स होने चाहिए उसका कलर चार्ट भी मैं आपको भेज दूंगा, मतलब एलिमेंट्स, कलर्स, शेप, मेटल्स, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, प्लैनेट्स, इतना डीप है वास्तु। और करने जाओ तो लेड पे टूरमलिन क्रिस्टल रखो तो हो गया। आप किसी का पितृदोष है तो राहु का भी क्रिस्टल रख दो, राहु का भी जेमस्टोन रख दो। उसकी वैरायटी भी आती है, क्योंकि जो नग पहनते हैं वो महंगा होता है, लेकिन सस्ती क्वालिटी आती है, वो जमीन पे डाली जाती है। नकली जी सर। क्वालिटी नहीं लेनी, कोई नकली माल नहीं बेचना कभी किसी को। तो समझ भी होनी चाहिए कि क्या माल बेच रहे हैं, क्या माल नहीं बेच रहे हैं। ठीक है जी। तो आप जी भी सर। इसको करते हैं। कोई आपका सवाल है एंड में तो आप पूछें। और आप ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं आपको मजा कितना आया, क्योंकि सारी बहुत, कहानी तो मजे। नहीं नहीं, बहुत मजा आया सर, अच्छा लगा सर, और इंटरेस्ट बढ़ गया अभी मेरा, बहुत हाँ, इंटरेस्ट बढ़ गया सीखने का। सही है, सही है। और इससे भी ज्यादा जो इंटरेस्ट आएगा ना, जब आप रेमेडी रखोगे। और हमने महावास्तु बोल दिया, वैदिक वास्तु बोल दिया, देवता वास्तु बोल दिया। इसके बाद एनर्जी वास्तु की स्टोरी ये है कि यहाँ पे बूस्टर्स और ब्लॉकर्स भी आते हैं। अच्छा। तो अब आपकी वाइफ तो एसएसडब्ल्यू में सो रही है, अगर आप यहाँ सो गए तो वो फिर भी एसएसडब्ल्यू में सो रही है, तो उनकी लाइफ तो दिक्कत में आएगी। तो बूस्टर्स भी आते हैं कि जो साउथ वेस्ट की एनर्जी है वो उनको मिल जाए। हम पूरे साउथ वेस्ट की एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में नहीं डाल सकते, लेकिन साथ वाले जोन में डाल सकते हैं। और विद प्रूफ बताता हूँ, लोग कहते हैं भाई मेरी वाइफ की तबीयत, जब से आपने मुझे ये बोला, सीखने वाली बात है कि भाई अब मैं साउथ वेस्ट में सो गया हूं, मेरी जिंदगी सही होगी, मेरी वाइफ की तो नरक हो गई है। मैं कहा सर बूस्टर डालो, जो अपनी वाइफ से प्यार करेगा वो बूस्टर से इनकार कैसे करेगा। पहले सही ऐड आती सही। थी ना, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो डालो, तो उनकी वाइफ की भी लाइफ अच्छी, इस रूम में एनर्जी अच्छी। तो ये पांच चारों चीजें, महावास्तु, देवता वास्तु, वैदिक वास्तु और एनर्जी वास्तु, ये चारों चीजें इधर सेट हो जाती। और डीप जाना है भाई, मेरे को कहते हैं ना भाई, किसी क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो उसका पितृदोष फिगर आउट कर लिया। अगर उसके फादर की डेथ 65 से पहले हो गई है तो पक्का पितृदोष है। अगर वो हार्ट अटैक से हुई है तो पक्का पितृदोष है, साउथ वेस्ट में दिक्कत है। या तो कट है, या एक्सटेंशन है, या टॉयलेट है, या बहुत ज्यादा नमी है, या रंग गलत है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आपने ये देख लिया कि जब आपके पास कस्टमर आया वो बोलेगा कि यार मेरे, आपने बोला कि भाई वो आएगा मेरे रिश्ते नहीं बनते, तो आपने सीधे पूछना है सर आपके रिश्ते नहीं बनते तो सभी से नहीं बनते, घर में बनते हैं। बोल नहीं, पापा से लड़ाई रहती है। हाँ, जिसका साउथ वेस्ट खराब है उसके पापा से भी लड़ाई रहेगी, उसकी बीवी से भी लड़ाई रहेगी। उसका राहु खराब है, वो स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। अब ये मजा आ रहा है आपको ये सुनने में? हाँ सर। तो जब आप लोगों से इतनी बात कर दोगे, उसने एक बात करी, आपने 6-7 चीजें बता दी, तो वो कहेगा भाई इसको पता है ये क्या बात कर रहा है, इसको कैसे पता कि मेरे फादर से मेरी लड़ाई रहती है, इसने सवाल ही ऐसा पूछा। तो ऐसे ही हर जोन के सवाल भी हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्या कहते हैं सीखेंगे। तो आप कस्टमर से शुरू में वो नहीं बताएगा, अपना नक्शा नहीं देगा, लेकिन वो ऐसी बात है यार मेरे यहाँ तो ये दिक्कत है, रिश्ते सही नहीं है। आपके दिमाग में आ गया रिश्ते सही नहीं है साउथ वेस्ट, और मेरी प्रमोशन नहीं हो रही साउथ वेस्ट, क्यों नहीं हो रही? स्किल नहीं है तो प्रमोशन कैसे होगी? तो साउथ वेस्ट सबसे पहले ट्रीट करना है। साउथ वेस्ट में नॉर्थ और से जो एनर्जी उठ रही है अर्थ की, वो साउथ की तरफ जा रही है, वो नेगेटिव एनर्जी साउथ की। सन ईस्ट से राइज हो रहा है, वेस्ट में जा रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी सन की। तो सारी नेगेटिव एनर्जी साउथ वेस्ट में, प्लैनेट राहु है, तो सबसे पहले साउथ वेस्ट को ठीक करेंगे एंट्रेंस के बाद। अगर एंट्रेंस शुभ है तो भी सबसे पहले साउथ वेस्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है सर। अभी मतलब
क्योंकि मुझे आप सुनने में अच्छा, आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो मुझे बताने में मजा आ रहा है। जी तो सर। इतना डीप आप जा सकते हैं, इससे भी और एक लेवल डीप है, वो हम अगली बारी बात करेंगे जब हम बेसिकली पूरा सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर हम सेशन करेंगे तो आपको भी पता नहीं लगेगा टाइम कैसे पास हो गया, और मजा आएगा हाँ। आपको, और औरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। जी सर। ठीक है सर, अब ये बताओ, एंड में आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ लो आप, मतलब एक दो कोई भी सवाल है इस जोन को रिलेटेड, या और भी कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछिए। नहीं सर, एक बार अभी जो बोला उसको रिवाइज करता हूँ, फिर बात करूंगा आपसे। ठीक है सर, ये आपको रिकॉर्डिंग आधे घंटे में मैं आपको आपको भेज दूंगा। इसको ठीक है हम सर। इवेंचुअली यूट्यूब पे डाल देंगे, या उसको मैं कोई सीआरएम में डाल दूंगा। पर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब मेरे पे ट्रस्ट करा, और मेरा बहुत मन है और पूरा फोकस यही रहेगा कि मैं आपके ट्रस्ट पे पूरा उतरूं, और नहीं आज सर, के आपने सेशन से हेल्प, शायद। आपने उल्टा इतना सस्ते में और इजी हमको इजी में समझाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं थैंक यू कभी सर। इतना ये नहीं, अब मैं साइड पे काम करता हूँ तो इतना आते हैं ना वास्तु वाले, कोई कोई लेके आते हैं तो वो लोग ऐसा बात करते हैं, अरे बाप रे। तो मेरे का तो मन नहीं था, लेकिन अभी जैसे आपको फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया था आपसे, तो लगा कि नहीं ये कुछ अच्छा है, सीखता हूँ। तो फिर आज के सेशन में तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया अभी। सर यही आइडिया है, वास्तु इतना ही आसान है, डिटेल्ड है, बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको वो सारी चीजें लिखी में मिल जाएंगी। धीरे धीरे जब आप एक जगह दो जगह करोगे, अपने आप जोन याद हो जाएगा। सबसे पहले साउथ वेस्ट याद करना है। और मैंने जी कैसे सर। याद किया, मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे याद किया। वैसे तो याद किया, फिर मैंने वो 197 का एक प्रोग्राम बेचा था जिसमें सिर्फ साउथ वेस्ट बताया। उसमें मैंने बहुत रिसर्च करी, पूरी दुनिया की रिसर्च कर डाली साउथ वेस्ट पे, और लोगों को सिखाया, इंग्लिश में भी सिखाया, हिंदी में भी सिखाया, उसको इंटरेस्टिंग भी बनाया, तो मेरे को याद हो गया। और जी उससे कुछ लोगों ने हमसे रेमेडी भी ले ली, तो उनका फायदा हुआ, तो उन्होंने थैंक यू भी बोला। तो आपने रेमेडी करनी है, अपना वास्तु करना है, और फिर औरों का वास्तु करना है। ठीक है सर। जी सर बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपका, आपके टाइम के लिए, और हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। 2-3 दिन में दोबारा से इसको करते हैं, आपके घर का पूरा वास्तु कर देंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी थैंक यू सर, मच। थैंक यू सर।